22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जो कश्मीर की वादियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन की सुबह आम दिनों जैसी थी, लेकिन दोपहर होते होते घाटी की फिजा में चीखें और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। खून से सनी जमीन, बिखरे हुए सामान और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, यह सब कुछ एक भयानक मंजर की गवाही दे रहा था। पहलगाम की वादी, जिसे लोग जन्नत कहते हैं, अचानक दहशत और मातम में बदल गई। वहां के लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, अचानक इस हिंसा के शिकार बन गए। चीखें, आंसू और डर, इन सब ने घाटी की खूबसूरती को पल भर में गमगीन कर दिया। बैसरन घाटी, जहां हर साल हजारों पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं, वहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। हरे भरे मैदान, खिलखिलाते बच्चे और खुशहाल परिवार, सब कुछ एक पल में बदल गया। गोलियों की बौछार ने न सिर्फ वहां की शांति को तोड़ा, बल्कि लोगों के दिलों में डर और असुरक्षा भी भर दी। इस हमले में 26 मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। इनमें से ज्यादातर वे लोग थे जो सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। पर्यटक, बच्चे, महिलाएं, उनके परिवारों के सपने, उनकी खुशियां, सब कुछ एक ही झटके में उजड़ गया। घाटी में मातम पसरा है और हर कोई यही सोच रहा है, आखिर इन बेगुनाहों का क्या कसूर था। लेकिन सवाल ये है कि इस बर्बरता के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ कुछ सिरफिरे लोगों की करतूत है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? जांच एजेंसियां, पुलिस और मीडिया सब इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुटे हैं। क्या यह हमला पाकिस्तान की नापाक साजिश है, जैसा कि पहले भी कई बार देखा गया है, या फिर इस बार कोई और ताकत भी इस खूनी खेल में शामिल है? पाकिस्तान की ओर से हमेशा इनकार किया जाता है, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी और हितैषी माना जाता है, क्या वह भी इस साजिश में किसी तरह से शामिल हो सकता है? दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी किसी से छुपी नहीं है। क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के मन में है। लोग टीवी पर खबरें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, और हर कोई यही जानना चाहता है, आखिर हमारे देश में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक रह गई, या फिर दुश्मन की चाल इतनी गहरी थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी? सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग अब हर पहलू की जांच कर रहे हैं। यह हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित और रणनीतिक था। आतंकियों ने हर कदम सोच समझकर उठाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। आतंकियों को सटीक जानकारी थी कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। उन्होंने इलाके की रेकी की, तकनीक का इस्तेमाल किया और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया। यह सब कुछ दिखाता है कि इस हमले के पीछे एक बड़ी और खतरनाक साजिश छुपी है, जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। पहाड़ों से अचानक आए आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उनका निशाना साफ था, पर्यटक, खासकर हिंदू श्रद्धालु। ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार था। हमले का तरीका, हथियारों का इस्तेमाल और सटीक निशाना, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आतंकियों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण मिला था। इतना ही नहीं, उन्हें खुफिया जानकारी भी मुहैया कराई गई थी। सवाल यह है कि इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों को मदद कहां से मिली? क्या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है? इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकी संगठन ने ली है। लश्कर-ए-तैयबा, जिसे अक्सर LET के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में पनपने वाला एक कुख्यात आतंकी संगठन है, जिसने पिछले कई सालों में भारत के खिलाफ कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इस संगठन के पीछे एक मजबूत नेटवर्क है, जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है। इनकी गतिविधियां सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि इनका मकसद भारत में डर और अस्थिरता फैलाना है। ये कोई नई बात नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा का नाम 2001 संसद हमले, 2008 मुंबई हमलों और कई अन्य आतंकी घटनाओं में सामने आ चुका है। हर बार इन हमलों के पीछे एक ही पैटर्न दिखता है: सुनियोजित साजिश, सीमा पार से समर्थन और भारत में दहशत फैलाने की कोशिश। इन घटनाओं ने न सिर्फ भारत को झकझोरा, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे का एहसास कराया। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और रहस्यमयी एजेंसी मानी जाती है। इसके पास न सिर्फ आधुनिक तकनीक है, बल्कि आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का लंबा इतिहास भी है। ISI का मकसद भारत में अस्थिरता पैदा करना और अपने रणनीतिक हितों को साधना है।
खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हमले की योजना रावलपिंडी में आईएसआई के मुख्यालय में ही बनाई गई थी। रावलपिंडी पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया गतिविधियों का केंद्र है, जहां से कई बार भारत के खिलाफ ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं। यहां बैठकर आईएसआई के अधिकारी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत में हमलों की रणनीति बनाते हैं। पाकिस्तान का मकसद साफ है, कश्मीर में अशांति फैलाना और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीति हमेशा से ही उकसावे और दुष्प्रचार की रही है। वह न सिर्फ आतंकियों को भेजता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार भी करता है, ताकि कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखा जा सके और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान ही इस खेल का मास्टरमाइंड है, या फिर इस पूरे नेटवर्क में और भी ताकतवर खिलाड़ी शामिल हैं, जो अपने अपने हित साधने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं? कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ और देश या संगठन पर्दे के पीछे से इन गतिविधियों को हवा दे रहे हैं, या कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से इस आतंक के खेल को चला रहा है। आतंकवाद का यह जाल सिर्फ एक देश या एजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, फंडिंग चैनल्स और गुप्त एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। असली सवाल यही है, क्या हम इस पूरे नेटवर्क को समझ पाएंगे, या फिर ये साजिशें यूं ही चलती रहेंगी? जब भी दक्षिण एशिया में तनाव की बात होती है, तो एक नाम बार बार सामने आता है, चीन। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवादों में चीन की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम खिलाड़ी है। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते को आयरन ब्रदरहुड कहा जाता है, यानी ऐसा भाईचारा जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। दोनों देशों के बीच दशकों से गहरी दोस्ती है, जो सिर्फ कूटनीतिक या सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच भी इसका असर दिखता है। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC में। यह गलियारा पाकिस्तान के विवादित क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे भारत की चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। CPEC के तहत सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ आर्थिक फायदे तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग है। चीन ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरण, मिसाइल तकनीक और यहां तक कि परमाणु तकनीक भी मुहैया कराई है। कूटनीतिक स्तर पर भी चीन पाकिस्तान को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जब भी पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है, चीन खुलकर उसका समर्थन करता है। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में हो या अन्य वैश्विक मंचों पर, चीन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने कई बार भारत के उन प्रयासों को विफल किया है, जिनका मकसद पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना था। चीन ने तकनीकी आधार पर वीटो का इस्तेमाल किया, जिससे भारत की कोशिशें बार बार नाकाम हो गईं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सब महज एक संयोग है, या फिर चीन की रणनीति का हिस्सा? क्या चीन वाकई सिर्फ मूक दर्शक है, या पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को समर्थन देकर क्षेत्रीय समीकरण बदल रहा है? इन सब तथ्यों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि चीन की भूमिका सिर्फ मूक दर्शक की है। शायद चीन की रणनीति कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है, जो दक्षिण एशिया की राजनीति को लगातार प्रभावित कर रही है।